आपने अक्सर फेसबुक पे अगर कोई लिंक शेयर किया हो तो ये नोट किया होगा, जैसे ही आप लिंक पब्लिश करते हैं नीचे उसकी एक इमेज, एक डिस्क्रिप्शन और एक टाइटल कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये जो प्रीव्यू है बेसिकली ये फेसबुक की कोशिश है कि वो जहाँ से भी आप लिंक कॉपी कर रहे हैं उसको जब आप फेसबुक के ऊपर पेस्ट करें तो उसको ज़रा ब्यूटीफाई करके, यानी कि अच्छा करके दिखाएं। अब सवाल ये है कि ये डेटा आता कहाँ से है। सो ये बेसिकली इसमें तीन मेन चीज़ें देखने वाली हैं कि इसमें एक इमेज है, एक टाइटल है और एक डिस्क्रिप्शन है। ये तीनों चीज़ें असल में फ़ेसबुक खुद आपकी वेबसाइट से पिक करता है और इसी मकसद के लिए फ़ेसबुक ने मेटा टैग्स की तरह अपना एक मेटा टैग्स का पूरा सिस्टम लॉन्च किया जिसको उसने ओपन ग्राफ का नाम दिया। ओपन ग्राफ टैग्स आर लाइक मेटा टैग्स। देखिए इसमें फ़र्क ये है कि ओपन ग्राफ टैग्स सिर्फ फेसबुक और गूगल प्लस के ऊपर चलते हैं। ट्विटर ने भी इस तरह का अपना एक टैग्स का सिस्टम लॉन्च किया जिसको ट्विटर कार्ड्स कहता है, वो हम बाद में बात करेंगे। सो ओपन ग्राफ टैग्स में होता क्या है, बेसिकली ओपन ग्राफ टैग्स कुछ आपको इस तरह से नज़र आएंगे। इसमें आप देखेंगे कि जिस तरह से मेटा टैग में टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, उसके और भी मेटा टैग्स की हमने टाइप्स देखी थी जिसमें कीवर्ड्स का भी एक मेटा टैग था। इसी बेस पर फेसबुक इन टैग्स को रीड करता है। इसमें और रेगुलर मेटा टैग्स में फ़र्क ये है कि ये ओपन ग्राफ टैग्स बेसिकली सोशल मीडिया टैग्स कहलाए जाते हैं और सोशल एसईओ के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं इसको। ये सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक पे काम करेंगे और गूगल प्लस पे काम करेंगे। जो टाइटल ओपन ग्राफ में लिखा होगा वही टाइटल आपको फेसबुक में जब आप कॉपी करेंगे वो लिंक, या आपको कोई कस्टमर कॉपी करेगा वो लिंक, उसको नज़र आएगा। अब प्रॉब्लम ये क्या प्रॉब्लम थी और क्या सोल्यूशन था? तो प्रॉब्लम ये थी कि जब आप टाइटल लिखते हैं गूगल के लिए जो रेगुलर टाइटल होता है उसमें आप कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अक्सर कीवर्ड यूज़ करते हुए सेंटेंस का स्ट्रक्चर या ग्रामेटिकली वो प्रॉपर नज़र नहीं आता। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब वो आपने गूगल के लिए तो लिमिटेशन है क्योंकि आपने रैंक करना है और आपने उसको ऑप्टिमाइज़ करना है उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट लोग सर्च कर रहे हैं। फेसबुक में ये लिमिटेशन नहीं है क्योंकि फेसबुक पे सर्च नहीं होता। अब फेसबुक के ऊपर भी वही टाइटल नज़र आना वो लोगों को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। और इसका हल उन्होंने ये निकाला फेसबुक ने कि उन्होंने अपने पूरे के पूरे एक ओपन ग्राफ का सिस्टम लॉन्च किया जिसके तहत उन्होंने वो टैग्स अनाउंस किए जो फेसबुक और जो बाकी सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो पिक करते हैं। सो ये कंसोर्शियम बन गया ओपन ग्राफ का कि ओपन ग्राफ टैग्स आप वेबसाइट वाले एक दफ़ा डिस्प्ले करेंगे और जितने भी सोशल चैनल जो ओपन ग्राफ को सपोर्ट करते हैं वो उसको वही डेटा रीड करेंगे। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप रेगुलर मेटा टाइटल्स अपने गूगल के लिए डिफरेंट लिख सकते हैं और फेसबुक के लिए आप डिफरेंट लिख सकते हैं। और फेसबुक के टाइटल्स में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आप, यानी कि आप इसमें अपने पेज का नाम, अपने इमेज डिफरेंट दे सकते हैं और आपका जो है डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। गूगल में हमें पता है कि वो 150 कैरेक्टर्स, 155 कैरेक्टर्स तक मिनिमम या मैक्सिमम 300 कैरेक्टर्स तक हम जा सकते हैं। इसमें आप कुछ ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 200-400 कैरेक्टर्स के ऊपर भी आप जा सकते हैं। सो ये वो एक एडवांस चीज़ है जो आम लोगों को नहीं पता होती। अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गूगल या गूगल की रैंकिंग्स पर नहीं होता, लेकिन अगर आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है और सोशल मीडिया से अगर ट्रैफिक आ रही है तो वो उसके लिए ये बहुत बेहतर सोल्यूशन है क्योंकि लोग इस पे क्लिक करना पसंद करेंगे बजाय उसके ऐसे आर्टिकल पे क्लिक करें जिसका उनको पता नहीं है कि वो प्रॉपर टाइटल क्या है या प्रॉपर इमेज क्या है। सो ये बेसिकली अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो एक योस्ट का प्लगइन जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, योस्ट का प्लगइन खुद ब खुद चीज़ें पिक कर लेता है जो आपके रेगुलर मेटा टैग्स हैं। अगर नहीं तो आप योस्ट के प्लगइन में ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म सा खुल जाएगा जिसमें आप अपना अलग टाइटल, अलग डिस्क्रिप्शन फेसबुक के लिए और ट्विटर के लिए लिख सकते हैं। सो ये बड़ा एक ईजी सा वे है अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा।